शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। जोधपुर में उपजे तनाव के बाद प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू, जनता से शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील। उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियां तेज, कांग्रेस नेताओं ने लिया जायजा। जयपुर में घरेलू नौकरों की गैंग ने की डकैती की वारदात, परिवार को बंधक बनाकर लूटा। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत, तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में उपजे तनाव के बाद शहर में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस और प्रशासन का दावा है कि अब किसी भी तरह की हिंसा शहर में नहीं होने दी जाएगी, लेकिन मंगलवार की देर रात कर्फ्यूग्रस्त सुरसागर थाना इलाके में फिर भीड़ एकत्रित हो गई। वहां एक युवक को चाकू मार दिया गया। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। ये सीसीटीवी पुलिस प्रशासन के तमाम दावे की पोल खोलता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि ये चाकूबाजी आपसी रंजिश के चलते की गई है या जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा का एक हिस्सा है। हिंसा के काबू में आने के बाद पुलिस प्रशासन का दावा है कि कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। कर्फ्यू क्षेत्र में सिर्फ आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, पानी, बिजली और चिकित्सा सेवा की सप्लाई होगी। कर्फ्यू क्षेत्र में स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन कर्फ्यू क्षेत्र में परीक्षा केंद्र घोषित स्कूल चालू रहेंगे। परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र ही कर्फ्यू क्षेत्र का पास माना जाएगा। चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मचारियों का परिचय पत्र ही पास के रूप में स्वीकार होगा। गौरतलब है कि जोधपुर में ईद के मौके पर भड़की हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज रात यानी बुधवार रात 12 बजे तक के लिए प्रभावी है। वहीं संपूर्ण जोधपुर जिले में इंटरनेट भी बुधवार रात 12 बजे तक बंद रहेगा। डीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि उपद्रव के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मंगलवार रात तक 97 उपद्रवियों को हिरासत में लिया था। उसके बाद उनमें से 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घुमरिया ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। गौरतलब है कि जोधपुर में सोमवार रात को झंडा लगाने की बात पर शहर के जालोरी गेट इलाके में 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद वहां पर तनाव पैदा हो गया और दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात काबू में किए थे। उसके बाद मंगलवार को सुबह कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ईद की नमाज अदा कराई गई, लेकिन उसके बाद फिर से उपद्रव हो गया था। इसके चलते प्रशासन दंगा प्रभावित इलाकों में बुधवार रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। जोधपुर में हुए उपद्रव के बाद गहलोत सरकार हरकत में आ गई है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें पूरे मामले की तहकीकात के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, गृह विभाग के एसीएस अजय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया हाथों हाथ जोधपुर के लिए रवाना किए गए। सीएम ने साफ कर दिया कि दोषी किसी भी धर्म का हो बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के बाद गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। त्योहार के वक्त जो तनावपूर्ण माहौल बना है उसे ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जोधपुर के हालातों पर लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। जोधपुर में कर्फ्यू लगाया गया है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए हैं कि एक दल जोधपुर के लिए रवाना हो गया। दल वहां से घटना की समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेगा। यादव ने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। विपक्ष के लोग इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में अपनी सियासत कर रहे हैं तो वह गलत है। इस वक्त सभी को एकजुट होकर किसी तरह से शांति बनाई जाए, इस तरह काम करने की जरूरत है। यादव ने ये भी साफ कर दिया कि दोषी किसी भी धर्म का हो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घटना के दोषी किसी भी धर्म या समुदाय से हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जोधपुर में बिगड़े हालात को देखते हुए पूर्व सांसद गज सिंह ने आम लोगों से शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूर्व महाराजा उम्मेद सिंह और हनवंत सिंह दोनों ही हिंदू और मुस्लिम को अपनी 2 आंखें समझते थे। मारवाड़ में कभी भी दोनों समुदायों के मध्य झड़प नहीं हुई। शहर के मौजूद लोगों को बैठकर इस समस्या का तुरंत हल निकालना चाहिए ताकि जोधपुर की अपनायत की परंपरा को फिर से कायम किया जा सके। हमारे जोधपुर प्रिय वासी काले रात्रे जो दंगा प्रिय दंगा जालोरी गेट माटे होया और आज सुबह टीवी में देखना आयो
उनसे मैंने बहुत ठेस पहुंचे है, बहुत दुख हुआ है। जोधपुर मशहूर है आपने भाईचारा और एकता रहती है सारी दुनिया में, सारे भारतवर्ष में। और इंटरनेट चीज अटे पहले वही नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। अपन अपनायत अपन बनाए रखना चाहिए। और क्योंकि अपन सुख दुख में अपन एक दूसरे को हमेशा साथ दिए हुए। महाराजा अमर सिंह जी हमेशा फरमाता, हिंदू और मुसलमान हमारी दो आँखें हैं। महाराजा हनुमान सिंह जी जो देश विभाजन के वक्त में और देखियो कहते कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और अब एक दूसरा अलग नहीं हुआ। मैं चाहूँ कि अपना मौजूद लोग आपस में मिल लें, इन चीज ने तुरंत हल निकाले और फिर अपन शांति लावे शहर में। हमारा परिवार आपके साथ हमेशा रियो है और हमेशा रहेला। और अड़े समय माते अपने एक दूसरे मिलजुल ने जोधपुर जो परंपरा है उन्हें पाची कायम रखनी जरूरी है। आका तीज और ईद का त्यौहार माते अपने मिलजुल रहना चाहिए और खुशियाँ मनाना चाहिए। और इनसों अपने अपनायत ने फिर सू पाची कायम करनी है। आज हमारी अपील आपको और मैंने पूरी तरह विश्वास है कि जोधपुर में फिर शांति रहेला। जय भारत, जय मारवाड़। उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल आज सुबह दिल्ली से सीधे उदयपुर पहुंचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सुबह 9:45 बजे हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना हुए और 11:15 पर डबुक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत का स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार शाम को ही उदयपुर पहुंच गए थे। माकन वेणुगोपाल के आज सुबह दिल्ली से सीधे उदयपुर पहुंचने पर डबुक एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। गौरतलब है कि कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर पिछले 10 दिनों से उदयपुर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पार्टी के पूर्व सांसद और वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा और कांग्रेस अभाव अभियोग जयपुर समिति के चेयरमैन पुखराज पाराशर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। इधर पार्टी के राज्य अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से कांग्रेस चिंतन शिविर में आमंत्रित किए गए चारों नेताओं को 12 मई शाम 5 बजे तक उदयपुर पहुंचकर चिंतन शिविर स्थल पर रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत शीर्ष नेता भी 12 मई की शाम को ही दिल्ली से सीधे उदयपुर पहुंचेंगे। वस्त्र नगरी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए नगर परिषद ने 250 करोड़ की मेगा कार्य योजना बनाई है। योजना के तहत पुराने भीलवाड़ा शहर में भूमिगत बिजली लाइन बिछाने, अजमेर पुलिया का चौड़ीकरण, काशीपुरी अंडरपास का विस्तार, गंगापुर चौराहा व जेल चौराहा का विस्तार के साथ ही गांधी सागर तालाब, चामुंडा माता व हरणी महादेव का सौंदर्यीकरण शामिल है। जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से स्मार्ट सिटी के प्रारूप पर आयोजित बैठक में सभापति राकेश पाठक ने नगर परिषद की तरफ से ये प्रस्ताव सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत वस्त्र नगरी की काया पलट की जाएगी और जो तकनीकी खामियां अभी तक बनी हुई हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा में भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने की जो घोषणा की है, उसी घोषणा के अनुरूप ये निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना को साकार करने के लिए शहर में 250 करोड़ की लागत के कुल 28 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। रूफटॉप और कैप्टिव सोलर प्लांट के जरिए बिजली का उत्पादन करने वालों को सरकार ने झटका दिया है। प्लांटों के जरिए उत्पादित बिजली पर अब प्रति यूनिट 60 पैसे विद्युत शुल्क के रूप में वसूली होगी। इसका असर अब प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं के लाभ में कमी के रूप में नजर आएगा। अभी तक इस तरह के प्लांट से उत्पादित बिजली की दर 3 रुपए 14 पैसे तय है। अब शुल्क वसूली के बाद उपभोक्ता को 2 रुपए 54 पैसे ही प्रति यूनिट मिलेंगे।
अजमेर डिस्कॉम ने इंडस्ट्रीज पर लगे इस तरह के प्लांट से उत्पादित बिजली पर शुल्क वसूली शुरू कर दी है। वहीं अजमेर शहर में छतों पर सोलर प्लांट के जरिए बिजली का उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं उनके बिजली बिल के साथ ही जरूरी सूचना के रूप में वसूली के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। टाटा पावर के अनुसार सोलर नेट मीटर कनेक्शन पर लागू नियमों के तहत लगने वाली विद्युत शुल्क एवं विद्युत दरों में परिवर्तन किया गया है। इन परिवर्तनों के तहत सोलर द्वारा उत्पादित बिजली यूनिट पर 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से एवं उपभोग पर 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क देय होगा। नेट इंपोर्ट यूनिट्स पर लगने वाली दरें उच्च स्लैब अनुसार चार्ज की जाएंगी। राजधानी जयपुर में हुई एक डकैती की वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। यहां घरेलू नौकरों की गैंग ने मिलकर कारोबारी के घर डकैती कर डाली। इस गैंग ने कारोबारी के परिवार के 4 सदस्यों को बंधक बना लिया। बाद में लूटपाट कर मकान मालिक की कार में ही भाग गए। पीड़ित परिवार ने इन 5 नौकरों को 24 मार्च को ही घरेलू कामकाज के लिए रखा था, लेकिन उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। डकैती की वारदात में शामिल सभी बदमाश मूल रूप से नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। करनी विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। डकैती में बदमाश कितनी ज्वेलरी, नकदी और अन्य सामान ले गए हैं, अभी तक इसका पूरा पता नहीं चल पाया है। वैशाली नगर एसीपी आलोक सैनी ने बताया कि डकैती की वारदात द्रोण कॉलोनी में रहने वाले मैथिली शरण शर्मा के घर में हुई। शर्मा पूर्व मंत्री दुरुमिया के निजी सहायक रह चुके हैं। बदमाशों ने घर में तिजोरी और अलमारी में रखे जेवरात और नकदी निकाल लिए और मैथिली शरण की कार लेकर उसमें भाग निकले। करीब आधा घंटे बाद पीड़ित परिवार ने पीछे के दरवाजे से पड़ोसियों को सूचना दी, तब पुलिस मौके पर पहुंची। इस हमले में परिवार के लोगों को चोटें भी आईं। उनका मेडिकल मुआयना करवाया गया है। लूटी गई कार को पुलिस ने अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास पर बरामद किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर में नीट पीजी काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा कर सीट को ब्लॉक करने के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। अंतिम चरण में चल रहे मॉप अप राउंड में पीजी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के असली दस्तावेज की जब जांच की गई, तब ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। इसमें बिहार के रहने वाले 4 आवेदकों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये रिपोर्ट राजस्थान नीट पीजी डेंटल कॉलेज जयपुर के चेयरमैन डॉक्टर संदीप टंडन ने दी है। इसकी जांच खुद शास्त्री नगर थाना प्रभारी दिलीप सिंह कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने 4 अभ्यर्थियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में बिहार के रहने वाले मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद सरफराज आलम, आदित्य रोशन और अमित कुमार को नामजद किया गया है। इनमें 3 युवकों ने बिहार से और चौथे आरोपी आदित्य ने दिल्ली से एमबीबीएस की डिग्री ली है। इसके बाद चारों ने राजस्थान के जयपुर और उदयपुर में निजी मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने के लिए आवेदन किया था। जयपुर में सुभाष नगर स्थित राजकीय डेंटल कॉलेज में 30 अप्रैल को पीजी के लिए आवेदन करने वालों की काउंसलिंग की गई। इसमें दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान मामला सामने आया कि बिहार के रहने वाले चारों आवेदकों ने अपनी असली मूल दस्तावेजों के बजाय फोटोकॉपी जमा करवाई है। इसमें कूटरचित तरीके से तैयार किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। फर्जीवाड़ा सामने आने पर काउंसलिंग के चेयरमैन डॉक्टर संदीप टंडन की तरफ से शास्त्री नगर थाने में शिकायत की गई। शास्त्री नगर थाना प्रभारी दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि चारों युवकों ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर पीजी की सीट को ब्लॉक करने का प्रयास किया है। चारों आवेदकों के काउंसलिंग में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। आरोपियों ने मूल दस्तावेजों की हूबहू नकल दस्तावेज प्रस्तुत कर सीट को ब्लॉक करने की कोशिश की। इनमें एक आवेदक ने पैसे देकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करना भी बताया है। मामले में राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले महेश कुमार को भी संदिग्ध मानकर पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके दस्तावेज असली होना सामने आया। राजस्थान में पिछले 48 घंटे से भीषण गर्मी से राहत महसूस की जा रही है। भट्टी की तरह तप रहे जिलों में तापमान लगातार कम हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा, तो कुछ में आंधी और हवाओं के चलते राहत महसूस की गई। वहीं 4 मई को भी दर्जन भर जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 मई को अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों के भीतर 4.1 डिग्री गिरावट के साथ 40.3 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी प्रकार कमोबेश प्रदेश के करीब सभी जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि कई दिनों बाद प्रदेश के किसी भी जिले में लू की स्थिति नहीं रही। प्रदेश के 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहा, लेकिन एक भी जिला लू की जद में नहीं आया।
लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाकर 4% से 4.4 कर दिया है। यानी आपकी EMI और लोन महंगा होने वाला है। 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली बैठक पिछले महीने 6 से 8 अप्रैल को हुई थी। अगली बैठक जून में होनी थी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शो 24 न्यूज पर। नमस्कार।